क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी या फिर कह लीजिए इस दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन पे कितना ज्यादा रिसर्च किया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये एक रियल साइंटिफिकली बैक्ड प्रोसेस है। और जब CIA जैसी इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी ने इस पे इतना रिसर्च किया है तो फिर एक बात तो कंफर्म्ड है, इसमें कुछ तो ऐसा है जो कि दुनिया से छिपाया जा रहा है। CIA के इस रिसर्च का सीक्रेट डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई हो चुका है और आज मैं इन डॉक्यूमेंट्स का राज खोलने जा रहा हूं। आपको पता चलेगा कि कैसे आपका दिमाग, आपके थॉट्स और आपकी रियलिटी के बीच एक डीप कनेक्शन है। 1970s और 80s के दौरान कोल्ड वॉर चल रही थी। अमेरिका और रशिया दोनों साइकिक पावर्स, रिमोट व्यूइंग और माइंड कंट्रोल टेक्निक्स पर रिसर्च कर रहे थे। CIA ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था द गेटवे प्रोजेक्ट। द गेटवे प्रोजेक्ट एक मिलिट्री ग्रेड स्टडी थी जो एक्सप्लोर करती थी कि क्या ह्यूमन कॉन्शियसनेस रियलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इनका मेन क्वेश्चन था, कैन योर माइंड बेंड रियलिटी। यह प्रोजेक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंटिफिक वर्जन था जिसमें ब्रेन वेव्स, कॉन्शियसनेस और क्वांटम फिजिक्स को मिलाकर समझा गया कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है। अमेरिका का सीक्रेट गेटवे प्रोजेक्ट क्या है और इस प्रोजेक्ट में क्या लिखा है। 1983 में लिखा गया एक डॉक्यूमेंट, एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ द गेटवे प्रोसेस। ये जो डॉक्यूमेंट है, एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ द गेटवे प्रोसेस, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप CIA के ऑफिशियल वेबसाइट cia.gov में जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो CIA का जो ये डॉक्यूमेंट था, जो कि CIA के गेटवे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था, जिसको CIA ने दशकों तक क्लासिफाइड यानी कि सीक्रेट रखा, वो बताता है कि हमारा माइंड एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर है। ये डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि कॉन्शियसनेस इज नॉट लिमिटेड टू द ब्रेन, यानी कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ हमारे ब्रेन के अंदर ही नहीं रहता, वो हमारे ब्रेन के बाहर भी फैला हुआ है। यानी कि जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उसके साथ हमारी कॉन्शियसनेस इंटरेक्ट करती है। टाइम एंड स्पेस आर इल्यूजन्स, यानी कि जो टाइम एंड स्पेस है वो रियलिटी नहीं है, सब कुछ इल्यूजन है, सब कुछ एक धोखा है, ड्रीम है। थॉट्स कैन इन्फ्लुएंस मैटर एट द क्वांटम लेवल, यानी कि हमारे जो थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं वो आउटर रियलिटी को क्वांटम लेवल पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका माइंड फोकस्ड है तो आप अपने थॉट्स एंड फीलिंग से किसी भी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। इसे कहते हैं हेमी सिंक टेक्निक, जिसमें ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर्स को, यानी कि लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर, दोस्तों हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फेयर्स होते हैं, एक राइट हेमिस्फेयर जो कि हमारे लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है और एक लेफ्ट हेमिस्फेयर जो कि हमारे राइट साइड वाले बॉडी को कंट्रोल करता है। जब इन दोनों हेमिस्फेयर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बराबर में बैलेंस कर लेते हैं और बराबर में ले आते हैं, तब हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम करने लग जाती है और हम ज़्यादा सही तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। क्योंकि तब हमारे ब्रेन से निकलती हुई जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी के साथ ज़्यादा सही तरीके से मैच करने लग जाती हैं। इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपके ब्रेन से निकलती इस फ्रीक्वेंसी को आप कैसे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उनको ज़रूर देखिएगा। अब दोस्तों, अगर आप हेमी सिंक टेक्निक को यूज़ करते हैं तो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन किसी अलग ही लेवल पे पहुंच सकते हैं। अभी इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि हेमी सिंक टेक्नोलॉजी को एक्चुअल में कैसे यूज करना है एज पर द CIA डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं साइंस की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने भर से काम नहीं करता। CIA ने बताया कि जब आपका ब्रेन अल्फा या थीटा फ्रीक्वेंसी में होता है, अल्फा फ्रीक्वेंसी मतलब आपके ब्रेन के वेव्स जब 8 से लेके 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में होते हैं, एंड थीटा फ्रीक्वेंसी यानी कि जब आपके ब्रेन के वेव्स 4 से लेके 8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में होते हैं। यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपके ब्रेन में तब होती है जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं या फिर सोने से पहले या फिर जस्ट जगने के बाद। आपका जो ब्रेन है वो जनरली अल्फा फ्रीक्वेंसी में होता है और सोने के जस्ट कुछ सेकंड्स पहले ये थीटा फ्रीक्वेंसी में होता है। और ऐसी फ्रीक्वेंसी में आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है।
और इसी वक्त आपका ब्रेन यूनिवर्स के फील्ड से कनेक्ट होता है। फिजिक्स के अनुसार सब कुछ वाइब्रेशन है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इवन हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो जब आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स यूनिवर्स के फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं तो वो चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। आपको इस तरीके से अपने फीलिंग्स को वाइब्रेट करवाना है और इस तरीके से सोचना है एज इफ आप ऑलरेडी अपने गोल को पा चुके हैं। तब आपकी फीलिंग्स उस लेवल पे वाइब्रेट करती हैं जिस लेवल पे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की फीलिंग वाइब्रेट करती है। और यही हिंदू सनातन धर्म भी कहता है, यत् भवम तत् भवति। जैसा आप सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। तो क्या CIA को ये सीक्रेट्स हमारे हिंदू सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स से मिले? एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि CIA के इस डॉक्यूमेंट को जब मैंने पढ़ा तो काफ़ी चीज़ें मुझे काफ़ी स्ट्रेंज लगी। एक पूरा पेज इसमें कुंडलिनी के ऊपर और कुंडलिनी जागरण के ऊपर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हिंदू सनातन धर्म से CIA का ये डॉक्यूमेंट प्रभावित है। इसमें जगह जगह कुंडलिनी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, अलग अलग एनर्जी सेंटर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है और ये डिस्कस किया है कि किस तरीके से इन एनर्जी सेंटर्स को अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो आपकी पावर्स किस तरीके से इंक्रीज हो सकती हैं मैनिफेस्टेशन की। इस सब के साथ द फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर जेकबो ग्रीनबर्ग का क्या कनेक्शन है? डॉक्टर जेकबो ग्रीनबर्ग के बारे में मैं अपने पिछले कुछ वीडियोस में कंटिन्यूअसली बता रहा हूँ। अब देखिए CIA किस तरीके से उनकी रिसर्च को भी यूज़ करता है। एक और नाम सामने आता है, डॉक्टर जेकबो ग्रीनबर्ग, जो कि एक मैक्सिकन न्यूरोसाइंटिस्ट थे और उन्होंने एक थ्योरी दी थी, द सिंटर्जिक थ्योरी। इस थ्योरी में वो कहते हैं कि रियलिटी इज़ नॉट मेड ऑफ सॉलिड मैटर बट कॉन्शियसनेस एंड स्पेस टाइम ग्रिड्स। यानी कि जो रियलिटी है ये एक सॉलिड मैटर से नहीं बनी है, बल्कि रियलिटी बनी है कॉन्शियसनेस के साथ एंड स्पेस टाइम के ग्रिड के साथ। ये कॉन्शियसनेस स्पेस टाइम के ग्रिड के साथ मिलकर एक प्लास्टिक रियलिटी बनाती है। प्लास्टिक से मेरा मतलब है रियलिटी एक पत्थर पे लिखी हुई लकीर की तरह नहीं है जिसको आप नहीं मिटा सकते हैं, जिसको आप नहीं चेंज कर सकते हैं, बल्कि रियलिटी में प्लास्टिसिटी है, मोल्डेबिलिटी है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। और यही डॉक्टर जेकबो ग्रीनबर्ग ने अपनी सिंटर्जिक थ्योरी में बताया था। जब आप सोचकर किसी इमेज को बार बार विजुलाइज करते हैं तो आप उस ग्रिड में वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं जो रियल वर्ल्ड में रिजल्ट्स लाती है। ग्रीनबर्ग मिस्टीरियसली डिसअपीयर्ड इन 1994। कुछ लोग कहते हैं कि CIA ने उनको गायब कर दिया क्योंकि शायद CIA के रिसर्च के वो काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें एलियंस उठाकर ले गए और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खुद से संन्यास ले लिया। खैर, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चाहे कुछ भी हों, लेकिन एक बात तो क्लियर है, डॉक्टर जेकबो ग्रीनबर्ग की जो सिंटर्जिक थ्योरी है वो CIA के इस डॉक्यूमेंट के बताए हुए थ्योरीज के साथ बहुत ज़्यादा मैच करती है। अब मैं आपको बताता हूँ इस डॉक्यूमेंट के अनुसार कुछ प्रैक्टिकल तरीके जो कि इस डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं। वो प्रैक्टिकल तरीके अपनी लाइफ में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़्यादा बढ़िया तरीके से अपने काम में लाने के लिए। और ये जो टेक्निक्स मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ एज पर दिस सीक्रेट डॉक्यूमेंट ऑफ CIA जो कि अब डिक्लासिफाई हो चुकी है, ये CIA के इस डॉक्यूमेंट में आपको एंड की तरफ मिलेंगी। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट पूरा नहीं पढ़ना है और सीधा इसके टेक्निक्स पे जाना है तो इस डॉक्यूमेंट के एंड की तरफ आ जाना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो सबसे पहली टेक्निक जो कि है हेमी सिंक म्यूजिक, जो कि हेमी सिंक टेक्निक के ऊपर बेस्ड है। यानी कि जो स्पेशल साउंड वेव्स हैं जो अपने हेडफोन्स पे आप सुन सकते हैं और वो अल्फा एंड थीटा वेव्स पे बेस्ड होते हैं, उनको आप अपने हेडफोन्स पे जब आप सुनते सुनते मेडिटेट करते हैं तो आपके जो फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत जल्दी आपके उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है और अपनी फ्रीक्वेंसी को आप बहुत तेज़ी से आप उस लेवल पे इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा टेक्निक वो है एफर्मेशंस। रोज़ सुबह शाम पावरफुल एफर्मेशंस को बोलना, जैसे मैं अपनी रियलिटी का क्रिएटर हूँ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी, आई एम मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग दैट आई वॉन्ट इन माई ड्रीम लाइफ। मैं वो सभी चीज़ जो मेरे गोल्स हैं उनको इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। इस टाइप के पॉजिटिव एफर्मेशंस अगर आप सोने से जस्ट कुछ मिनट पहले या फिर नींद से उठने के कुछ मिनट बाद जब आपका ब्रेन अल्फा फ्रीक्वेंसी में होता है उस वक्त अगर आप ये एफर्मेशंस कंटिन्यूअसली रिपीट करते हैं फॉर 7 days एंड देन 21 days एंड देन 41 days, तो आपको धीरे धीरे आपको इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। विजुअलाइज डेली
रोज़ 5 मिनट आंखें बंद करके अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को फील कीजिए। रोज़ जब आपका ब्रेन अल्फा फ्रीक्वेंसी पे या फिर थीटा फ्रीक्वेंसी पे होता है, आप अपने ड्रीम लाइफ को विजुलाइज कीजिए जितना विविडली हो सके। जितनी ज़्यादा फीलिंग्स अपने अंदर आप उस वक्त क्रिएट कर सके, उसको क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। और एक बार ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसको भूल जाइए, क्योंकि अगर आप क्रेजी की तरह बार बार उसी चीज़ को सोचते रहेंगे तो फिर मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। और वो क्यों नहीं होता है, ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, लिंक नीचे मैं दे दूंगा। रोज़ 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। ये आपकी फ्रीक्वेंसी को इंस्टेंटली अपलिफ्ट कर देते हैं और बहुत जल्दी आपकी फ्रीक्वेंसी को उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करवा देते हैं। तो दोस्तों, अगर CIA के इस डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि टोटल 29 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है। तो आप ये डॉक्यूमेंट खुद से पढ़ सकते हैं। इसकी मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन इसका फाइनल कंक्लूजन यही आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये एक रियल साइंटिफिकली बैक्ड प्रोसेस है। और जब CIA जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी इस पर रिसर्च करती हैं तो ये तो कंफर्म होता है कि इसमें कुछ तो ऐसी बात है जो दुनिया से छिपाई जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा शॉकिंग होने वाली हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।